पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। भगवान की इस रास उत्सव को श्रवण करने के और कहने के अधिकारी जो है ना महाराज, वो परम रसिक जन ही हैं। भगवान के इस रास विलास के, इस रास उत्सव को पूर्ण रूप से श्रवण करने के और कहने के भी अधिकारी हर कोई नहीं है। जो रसिक जन हैं वही इसको श्रवण करने के और कहने के अधिकारी है। रसिक कौन है? जो को प्रभु के आश्रय आवे, सो अन्याश्रय सब छिटकावे। जो अनन्य हो, सबसे पहला शर्त, जो को प्रभु के आश्रय आवे, सो अन्याश्रय सब छिटकावे। विधि निषेध के जे जे धर्म, तिनको त्यागी रहे निष्कर्म। परम निष्कर्म होकर के, निष्कामी होकर के, निमित्त मात्र बन करके जो समस्त कर्मों को प्रिया प्रीतम को ही अर्पण कर देते हैं और ग्रही अनन्य व्रत एक अनन्य व्रत जिनका हो, अनन्यता जिनके हृदय में हो, अपने एक इष्ट के प्रति ऐसी अनन्यता हो कि उसके सिवा कोई दूसरा दिखे ही ना है, ऐसी दृढ़ निष्ठा, अनन्यता। बिन प्रसाद मुख आनन लेही। रसिक वो होते हैं महाराज जो बिना भगवद अर्पण किए हुए किसी वस्तु को नहीं स्वीकार करते। हर एक वस्तु को सबसे पहले भगवद अर्पण होकर के, जब भगवान के प्रसाद के रूप में कुछ मिले तो ही स्वीकार करते हैं। हमारे परीक्षित जी रोज आते हैं भागवत जी को पूजन करने। पूजन करके जब हमको माला पहनाने आते हैं तो हम माला पहनाने लगते हैं, तो हम कहते हैं पहले इस माला को भी पहले भागवत जी को अर्पित करो। तो पहले इस माला को भागवत जी को स्पर्श कराया जाता है, फिर धारण किया जाता है। प्रसादी माला ही। बिन प्रसाद मुख आनन लेही। किसी वस्तु को बिना प्रसादी किए स्वीकार नहीं करते। अपने हृदय में प्रकट होने वाले आनंद के उन भावों को भी प्रिया प्रीतम के भाव से, जो उनकी कृपा से जो हृदय में प्रिया प्रीतम का भाव प्रकट हो रहा हो, उसको भी सद्गुरु की द्वारा प्रसादी करा के ही उसको स्वीकार करते हैं। उन भावों को भी अपना मौलिक भाव ना मान करके, सद्गुरु की कृपा से प्राप्त भाव मान करके, उसको प्रसादी करके तब स्वीकार करते हैं। वो है रसिक जिनके हृदय में परम दया, सबके प्रति दया है, परम करुणा सबके प्रति, जो समरस भाव है जिनका, जो समदर्शी हैं और केवल जिनके एकमात्र रक्षक, एकमात्र आराध्य, एकमात्र आधार श्री प्रियालाल हैं। वो ऐसे जो परम भक्त हैं, जो ऐसे रसिक जन हैं, जो रस के आतुर हैं, जिनको रस, भगवत रस को, भगवत कथामृत को, भगवत भावों को, भगवत प्रेम को प्राप्त करने की ऐसी दिव्य उत्कंठा है महाराज, तीव्र उत्कंठा। कैसी उत्कंठा? हमारे महाराज श्री कहते, श्री जी महाराज, उत्कंठा कैसी हो? ऐसी उत्कंठा हो कि यदि जब आपको, मान लो कि एक जल का पात्र लिया जाए, उस जल के पात्र में आपके सिर को पकड़ के उसमें डुबो दिया जाए, जल में आपको डुबो दे कोई व्यक्ति, और फिर उस समय आपके हृदय में, मन में जो एकमात्र उत्कंठा होती है, लालसा होती है, इच्छा होती है, वो क्या होती है कि जल से बाहर निकलूं तो श्वास आवे,
श्वास ले सकूं, उस श्वास को लेने की जितनी तीव्र उत्कंठा उस समय प्रकट होती है, अगर उतनी ही तीव्र उत्कंठा जीव के हृदय में भगवान के श्री चरणों के रस को प्राप्त करने की, भगवत प्रेम को प्राप्त करने की ऐसी तीव्र उत्कंठा जिस क्षण प्रकट हो जाती है, उसी क्षण भगवान का हृदय में रस आकर के प्रकट हो जाता है, भगवान स्वयं हृदय में आकर के प्रकट हो जाते हैं। लौल्य मात्रमपि मूल्य केवलम, लौल्यता अर्थात उत्कंठा, तीव्र उत्कंठा। जब ऐसी तीव्र उत्कंठा हृदय में प्रकट होती है, तब भगवान अपने भक्तों को अपना करके उनके संग लीला प्रस्तुत करते हैं।